बिजली से चिपक मर जाऊं रस्सी। हाँ भाई, क्या नंबर लगाया था तूने? 6 लगाया था जी। 6 लगाया था? तेरे तो मजे आ गए भाई। शाम को ठेपे से 1 करोड़ रुपए उठा लियो। 6 नंबर ही खुला है, ये ले। ड्राइवर गाड़ी निकालो जरा, मुझे और छोटे मालिक को गुड़गांव लेकर चलो। ले रे, ये तेरा कपड़ा, ये तेरी चाबी, ये तेरी थार। 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, मैं चला। गाड़ी लेने जा रहा हूँ। नहीं, छोटा मालिक कुछ ना कर रहा है, इससे पूछ ले मेरी गाड़ी चलाएगा क्या। हाँ भाई, एक मिस्टेक हो गई है पीछे से। पर्ची उल्टी खुल गई, 6 ना 9 नंबर निकला है। अभी से फाड़ के फेंक दियो। अरे बाप रे। कोई बात ना खुला नंबर, कोई दिक्कत ना, मेरे बाबूजी हैंगे। लाओ बाबूजी चाबी दो। गुड मॉर्निंग सागर। आगे महारानी उठ के क्या है? अरे तू मेरे को एक बात तो बता दे, लोगों की बीवियां सुबह 7 बजे उठ जाती है, 6 बजे उठ जाती है, और कोई नेक औरत हो तो 5 बजे उठ जाती है, लेकिन तू कमबख्त डायन तू 11 बजे सो के उठ रही है। अब तो क्या हो गया यार, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। तेरे लिए नॉर्मल होंगी, मेरे लिए नॉर्मल ना समझी। मैं 11-12 बजे सो के उठ रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तेरे लिए खाना मैं बना रही हूँ, साफ सफाई मैं कर रही हूँ, बर्तन मैं धो रही हूँ। 11 बजे मेरे को जॉब पे भी जाना होता है। अब बता, अपनी जॉब देखूं या तेरा घर का काम देखूं? अरे तो क्या हो गया यार? ना भैया, तेरे हाथ जोड़ू, मैं कल से घर का कुछ भी काम ना करूंगा। जो करेगी तू ही करेगी, सुन ले, साफ बता रहा हूँ। तो कपल तो करते ही हैं यार ये सब। अरे बहन की आंख कपल की, मैं ना करूंगा कुछ भी, सुन ले। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अरे मैं ना करूंगा कुछ भी, सुन ले। मैं ना हूँ कपल सपल, मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ। तू कितने बजे भी सो, कितने बजे भी उठ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना, ठीक है ना? तो फिर क्यों करी मेरे से शादी? क्या क्यों करी? हाँ क्यों करी? अरे तो बंदरिया, तेरे से शादी करी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरे लिए खाना बनाऊं, साफ सफाई करूं, बर्तन धोऊं। क्या दिमाग से पागल है कैसे? देखो, लव मैरिज में तो इतना करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कोई कह के मर गया क्या? शादी से पहले तो बड़ी बातें बनाते थे, मेरी जान पलकों पे बिठा के रखूंगा। अब इतना ना हो रही है मेरे लिए तुमसे। ना तू तो बनाती ना दी गई बातें हैं कि बेबी जो तुम बोलोगे वो सब करूंगी तुम्हारे लिए। अब मेरे से घर का काम करा रही है तू शादी के बाद। मैं तुम्हारे लिए भाग के आ गई और तुम मेरे लिए घर का इतना सा काम नहीं कर सकते? भाग के आई तू? और क्या? घर से घर तक कार में लेके आया तेरे को, नीचे तेरे से दूध लेना जाया नहीं जाता, भाग के आएगी हॉलैंड। चाहते क्या हो तुम, अब ये बताओ मुझे। अरे मैं कुछ ना चाहता, कल से घर का सारा काम तू करेगी, मैं कुछ ना करूंगा। सुन ले, कुछ भी कर ले, बुला ला अपने माती हो जा। ओ हेलो, रहना नहीं रहना घर में ये बता। हाँ, तेरे बाप का घर है, मिनट 2 लगेंगे घर से बाहर करने में, समझी ना? मेरे से ज्यादा फालतू बकवास की ना, मुझे भी मिनट 2 लगेंगे छत्तर लगवाने में, समझा ना? ये तो चीटिंग है, मैं नहीं खेल रहा ऐसे। आया बड़ा 5 मिनट में हाफ फ्राई आ जाना चाहिए बेड पर। साली लव मैरिज तेरी मां की आंख। और मारिए दीदी, और मारिए, बहुत उड़ने लगी है। तू ही बन जा इसकी माँ, तू ही मार ले। ठीक है। ये गुड्डू शर्मा कौन है? तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है, लो लेटर और साइन कर दो। अरे मेरी अफसर बिटिया, ले मुंह मीठा कर। क्या बिजली का बिल नहीं भरा? लाइन काटिए उसकी। गुड्डू बेटा, गुड्डू बेटा। मुझे पता था गुड्डू बेटा, तू कुछ ना कुछ जरूर करेगी। गुड्डू शर्मा, क्या रायता फैला रखा है तुमने फाइल में? अकल बेच खाई कि घास चरने गई है? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। अबे साली। दीदी कॉन्ट्रैक्ट की जगह कैटरैक्ट लिख रखा है, प्रमोशन की जगह लूज मोशन लिखा है तुमने। कुछ आता भी है तुझे कि नकल करके नौकरी ले ली? और ये क्या यस मैडम लगा रखा है? कल सुबह तक मेरे टेबल पे सही फाइल चाहिए, वरना तेरा सस्पेंशन लेटर पक्का है, समझी? मेरे बिना तो ये लोग से कोई काम ही नहीं होता है। पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी अकेले मेरे ऊपर। पता नहीं कैसे चलेगी मेरे बिना ये सरकार। और नहीं तो क्या, अपनी गुड्डू मैडम की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। चल तू ज्यादा चापलूसी मत कर, तेरा कोई सैलरी बढ़ने वाला नहीं है। अरे ये सब छोड़िए ना चाचा, आप बताइए कैसे आना हुआ? मुझे पहले से ही पता था, गुड्डू बहुत टैलेंटेड है, लड़की में कुछ तो खास है। थोड़ा पड़ोसियों का भी ध्यान दे दिया करो। गांव बसा नहीं, मांगने वाले पहले ही आते। अबे साले। इसे छोड़िए ना, आप बोलिए। देख ना गुड्डू बेटा, मेरा 6 महीने से बिजली का बिल पेंडिंग पड़ा है, कुछ ले दे के हो सकता है तो कर दे। अच्छा, तो ये खुशी के नहीं रिश्वत के लड्डू है। ऑन ड्यूटी एक सरकारी अफसर को रिश्वत देने की कोशिश, हिरासत में लीजिए इसको। आजा तू ही बन जा सरकारी अफसर, मैं ही कर लेती हूँ तेरी जगह झाड़ू पोछा। अच्छा। अरे बाप रे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने पुराने पड़ोसी को ऐसे बोलने की? अब देख तू, मेरे पड़ोसी हैं, मैं बोलूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए।
हिरासत में लीजिए इनको। ए चाचा, चाचा रुको। सुनो, हाँ आज मेरे लिए एक पराठा एक्स्ट्रा बना लेना। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब चलिए। कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है? पुलिस है, पुलिस मुझे गिरफ्तार करके जेल ले जा रही है। लेकिन तुमने किया क्या है? भाई तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, आखिर इन्होंने किया क्या है? अब वो मैंने तुम्हें बताया नहीं, कल रात मुझे एहसास हुआ कि शादी बाद मुझे जिस तरह से तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था उस तरह से मैं तुम्हारा ख्याल रख नहीं पाया। इसलिए मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और मैंने सोचा कि इस गलती की सजा मैं खुद को जेल जा कर दूंगा। इसलिए मैंने खुद के खिलाफ खुद की कंप्लेंट की और इन्हें बुलाया। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। कहाँ खुश हो, कहाँ खुश हो? अरे ये ऐसे इसलिए कह रही है कि मैं जेल न जाऊं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये जाएंगे कितने दिन के लिए जेल? देखिए घरेलू हिंसा का केस है, कम से कम एक हफ्ता तो लिखा पढ़ी में लग जाएगा। तब भी इंस्पेक्टर साहब कितने दिन लग जाएंगे? कम से कम 6 महीने से ज्यादा भी लग सकते हैं। प्लीज आप सही सही बताइए कितने दिन लगेंगे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। 15 साल तक की जेल होगी। चलो शुक्र है, कम से कम इन्हें उम्र कैद की सजा तो नहीं हुई। अरे नहीं, उम्र कैद की सजा तो तब होती अगर इन्होंने किसी को मारा होता। तुझे तो मैं उम्र कैद की सजा दिलाऊंगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब।